नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश द्विवेदी। दोस्तों, इस समय अराजक आंदोलन चल रहा है। अराजक मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसको किसान आंदोलन नहीं मानता हूं। आपने टीवी के जरिए, न्यूज चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इसको देखा, पढ़ा, सुना होगा। मैं क्यों नहीं मानता हूं, सबसे पहले उसको सुनिए। आपको हम कुछ बाइट सुना रहे हैं, कुछ वर्जन सुना रहे हैं, जरा पहले उसको सुनिए और उसके बाद डिसाइड करिए कि ये किसान आंदोलन है या खालिस्तान आंदोलन है, ये भारत को जोड़ने का आंदोलन है या भारत को तोड़ने का आंदोलन है। सब आपको कुछ बाइट आप सुनिए, उसी में आपको सब समझ में आ जाएगा। बाइट सुनिए आप। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, खालिस्तान पंजाब के लिए तैयार था। इस तानाशाह सरकार के खिलाफ मैं आपको दो बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुद्दे सबके हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके मुद्दे हैं, अग्निवीर है उनका 1 पेंशन का रैंक है, किसान मजदूर सबकी लड़ाई लड़ रहा है, खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहा है। मणिपुर में जो दंगे हुए थे उनके लिए किसान खड़े हुए, नूह के दंगों को रोकने के लिए किसान खड़े हुए। अब मजदूरों के लिए पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इतिहास रहा है, चाहे वो अन्न आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, चाहे गुरुबाबाग का मोर्चा हो, चाहे चापियों का मोर्चा हो। आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं होता। ये कल तय कर दिया जाएगा और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन इस देश की दिशा, इस देश का राजनीतिक जो भूगोल है वो बदलने का काम करेगा और लोग एक नई देश को देखेंगे जिसके साथ हमारी एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा और देश के अंदर किसान मजदूर की और कमेरे की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। पंजाब ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੋਲ ਲੈਣ ਦੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ। साढ़े 11 बजे नहीं देना था मेरे। क्यों लगता है आपको इस प्रकार की नीति सरकार अपना? मेरे अपनी जो मोदी सरकार है ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਮਣਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਮਣਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਧਾ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ। दोस्तों, अब आपको तय करना है यह सुनने के बाद कि यह क्या है। यह अराजकता नहीं तो और क्या है। एक पुलिस वाले को दिन दहाड़े कुचल कर मारने का प्रयास किया जा रहा है। यह आंदोलन है, वो भी किसान का आंदोलन है। किसान हमारा अन्नदाता है। वो रेल की पटरियां नहीं उखाड़ता है, वो किसी की जान नहीं लेता है, वो हंगामा नहीं करता है, लेकिन यहां सब कुछ हो रहा है। देश को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। अब आपको तय करना है कि जो निर्दोष और भोले भाले किसान इनके बहकावे में आकर इनके इस कुकृत्य में शामिल हो रहे हैं, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। ये हमको आपको सोचना है, सही तरीके से जागरूक करना है। इनके जो छुपे हुए इनकी मंशा है उसको सबके सामने लाना है। इन्होंने मांग क्या रखी है? अब आपके दिमाग में ये बात तो जरूर होगी कि सरकार आखिर इनकी मांग मान क्यों नहीं रही है। तो सरकार इनकी मांग माने उससे पहले इनकी मांगों के बारे में आप जान लीजिए। इनको एमएसपी चाहिए। इनको जो 58 साल 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग किसान हैं उनके लिए लगभग 10,000 रुपए हर महीने पेंशन चाहिए। मतलब 1,20,000 रुपया पर किसान एनुअल पेंशन चाहिए। इनको बिजली पूरी माफ चाहिए। इनको डीजल पे सब्सिडी चाहिए। ये सारी चीजें इनकी मांगे हैं। अब जरा आते हैं विश्लेषण पे कि अगर एमएसपी की ही बात की जाए कि एमएसपी लागू कर दिया जाए, तो जरा सोचिए कि एमएसपी से ही लगभग 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार, 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भारत सरकार के बजट पर बढ़ेगा। जो पेंशन की बात इन्होंने की है उस पर आते हैं। ये लोग मांग रहे हैं कि 10,000 रुपए मासिक पेंशन कर दिया जाए। अब अगर 140 करोड़ लोगों में 15 करोड़ भी किसान हों जो 60 साल से ऊपर हो, तो जरा जोड़िए कि कितना आता है।
लगभग 2,40,00,000 रुपए, माफ करिएगा 2,40,000 करोड़ रुपए उनका आता है, जो कि सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार है। दोस्तों अब हम आते हैं इनके मनरेगा वाले मुद्दे पे। ये चाहते हैं कि 700 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से साल भर में इनको अपने ही खेतों में काम करने के लिए साल भर में 200 दिन का भुगतान किया जाए मनरेगा के तहत। तो लगभग अगर उस हिसाब को देखा जाए तो 21 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट आएगा। बात करते हैं बिजली की। अगर बिजली का बिल माफ कर दिया जाए तो उस पर लगभग 2,88,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आता है। केंद्र और राज्य सरकारों का जो सब्सिडी बजट है वो है 3,56,000 करोड़ टोटल। अब आप जरा तुलना करिए कि ये जो सारी चीजें अभी बताई गई हैं ये कैसे संभव है। 2023 में जो पूरा सरकार का बजट है, भारतीय सरकार ने जो बजट 2023 का दिया है वो 45 लाख करोड़ रुपए का है, 45 लाख करोड़ रुपए का है। और अगर ये उस पर डाला जाए तो लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट, ये जो सिर्फ किसान की मांगे हैं वो उस पर अतिरिक्त बैठता है। कि ये जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं कि एमएसपी कर दी जाए 252 रुपए प्रति किलो, एमएसपी की मांग के हिसाब से 300 रुपए प्रति किलो आटा हम लोगों को मिलेगा। गेहूं का अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 18 रुपए प्रति किलो मूल्य है। भारत सरकार ने एमएसपी 22 रुपए प्रति किलो बना रखी है, जिससे हमें आटा 35 रुपए से 40 रुपए किलो मिलता है। ये तक तो ठीक है, लेकिन अगर 252 रुपए एमएसपी की जाए तो उसका 10 गुना ज्यादा हमें आटा देना पड़ेगा, मतलब आटे के लिए खर्च करना पड़ेगा सरकार को भी। अब सरकार का ये टोटल घाटा होगा, तो जब सरकार का घाटा होगा तो सरकार कहां से लेगी? जरा इस पर गौर करिए। सरकार वो घाटा अपना कहां से लेगी, किसके जेब से देगी, किसकी जेब से वो पैसा जाएगा? जाहिर है सरकार टैक्स पेयर से लेगी। टैक्स पेयर कौन है? जो भारत के आम नागरिक हैं, जो कमाते हैं। टैक्स पेयर से पैसा लेगी और चीजों में टैक्स बढ़ाएगी, महंगाई बढ़ेगी भी। ये सारी चीजें, अगर देखिए कोई इसमें राजनीतिक या ऐसी कोई बात नहीं है, इसको जरा, ये सारी चीजें क्या संभव है? नहीं है, कहीं से भी पूरी तरह मान लेने लायक हैं। दरअसल दोस्तों ये किसान आंदोलन है ही नहीं, विदेशी शत्रुओं से पोषित वामपंथी जिहादी गैंग, खालिस्तानी गैंग, अर्बन नक्सल गैंग चाहता है किसानों के भेष में अराजक उपद्रव करना, हिंसा करना, और वही ये लोग कर भी रहे हैं। दोस्तों इन लोगों को नींद नहीं आ रही है क्योंकि सरकार ने इनकी कमाई के सारे जरिए बंद कर दिए गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम के ही किसान हैं। इनके भेष में, चूंकि भारत की राजनीति में भी जितने भी हारे हुए नेता हैं इस समय वो भी किसानों का चोला ओढ़कर इसी अराजक आंदोलन में कूद पड़े हैं। हिंसा के जरिए, अराजकता के जरिए वो भारत सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मोदी ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ। इनका मकसद कहीं भी आम जन का हित करना, किसानों का हित करना नहीं है। किसान तो बेचारा मासूम सा होता है, जो बेचारे ऐसे होते हैं जो अपने चक्कर में अपना भला नहीं करते हैं, दूसरे का भला कर देते हैं। लेकिन जरा इनको देखिए, ये कहीं से किसान ऐसे होते हैं कि ये रोड पे एक पुलिस वाले को कुचल कर मार। आप जरा ये जयराम रमेश की अब बाइट सुनिए। वो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जाकर कई किसान संगठनों से मिले और उनको यहां बुलाया। और राहुल जी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं अंबिकापुर में, और आज ही के दिन पंजाब, हरियाणा, यूपी और अलग अलग देशों के किसान दिल्ली में आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये लोग चाहते हैं कि इसी तरह उपद्रव हो। 1 महीना चुनाव रह गया है, मुश्किल से 1 महीने से ज्यादा का समय चुनाव में नहीं है, और ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इनका मकसद क्या है।
ये सिर्फ देश को, देश की जनता को परेशान करना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, और कुछ भी इनका मकसद नहीं है। ये जानते हैं कि हम ऐसी मांग करेंगे जो सरकार पूरी न करे, और उसके आड़ में हम उपद्रव मचाएंगे, हम लोगों को परेशान करेंगे, हम रास्ते ब्लॉक करेंगे, हम रेल रोकेंगे, हम तरह तरह की आगजनी करेंगे, हिंसा करेंगे, जिससे सरकार भड़केगी और सरकार कुछ गलत कदम उठाएगी और उसका हम फायदा चुनाव में लेंगे। दोस्तों, ये आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से हो रहा है। पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो इस तरह के गैंग बनते रहे हैं, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते रहे हैं। अब इसमें क्या है कि मासूम किसान, जो मासूम लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, वो पिस जाते हैं। इनके चक्कर में पूरी की पूरी कौम को गलत बता दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। किसान हैं, अब देखिए, अगर पंजाब के किसानों को छोड़ दिया जाए, पंजाब हरियाणा के, तो अब की बार उस संगठन में क्यों उत्तर प्रदेश के किसान नहीं हैं, तमिलनाडु के किसान नहीं हैं, और भी जगहों के किसान अब की बार वहां इस आंदोलन में क्यों नहीं है? जरा सोचिए, पिछली बार जहां लगभग 150 से ज्यादा, 150 पौने 200 के लगभग किसान संगठन आए थे, लेकिन अब की बार मात्र 50 से 60 किसान संगठनों ने इस आंदोलन में भाग लिया है, और वो भी किसान नहीं है, सारे के सारे खालिस्तानी हैं, या तो फिर राजनीतिक दल के लोग हैं जो किसान आंदोलन में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ये देश की जनता है, सब देख रही है, और ये सरकार है, सब जान रही है। आगे भी इस तरह के आंदोलन से जुड़ी जो भी खबरें रहेंगी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।